भगवान भी कहते हैं कि तुम प्रयास करो, पुरुषार्थ करो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और पुरुषार्थ ही मत करो, कर्महीन बन के बैठे रहो तो मैं तो किसी के साथ नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि जो पुरुषार्थी हैं उनको मैं प्रेम करता हूं, और जो सिर्फ घंटी बजाते हैं, तिलक चंदन लगाते हैं, उनके पास में कभी फटकता नहीं, क्योंकि वो पुरुषार्थी नहीं। अर्जुन को पुरुषार्थी होने का पूरा संदेश है भगवत गीता। कोई मंदिर में जाके माथा टेकने का संदेश नहीं है भगवत गीता। अर्जुन कर्महीन हो रहा है, कमजोर हो रहा है, ताकत कम होती जा रही है, मन में भय बैठ रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, ये सब मेरे हैं, प्रियजन है, कैसे लड़ूं। तो कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई है, और वो पुरुषार्थी बनने के लिए सुनाई है। रामचंद्र जी की कहानी हम पढ़े, राम की कथा पुरुषार्थी होने की कथा है। पूरा का पूरा उनका जीवन एक ही संदेश देता है, पुरुषार्थी बनो। अगर राम ने ये सोच लिया होता मैं तो अयोध्या से अकेला जा रहा हूं, मेरे साथ तो एक पत्नी है और आधा मेरा भाई है लक्ष्मण, मैं कैसे लड़ूंगा रावण से, तो वो तो निकले ही नहीं होते घर से कभी। हम सब जानते हैं कि राम सेना लेके नहीं निकले थे, राम दास दासियों को लेके नहीं निकले थे, घर से वैभव और संपत्ति लेके नहीं निकले थे, अकेले निकले थे अपनी पत्नी और भाई के साथ। नहीं निकले होते तो राक्षस संस्कृति का ही इस देश में बोलबाला होता, बाकी तो कुछ होता नहीं इस देश में। लेकिन निकल पड़े, वो निकल पड़े तो भील, कोल, किन्नर, नर सब उनके पीछे लाखों की संख्या में खड़े हो गए और रावण जैसे शक्तिशाली राजा को परास्त कर दिया। तो दुनिया में कोई भी आदमी कोई काम करता है तो अकेला ही निकलता है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अकेला आदमी तो बहुत कुछ करता है, संकल्प होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आजादी के स्वदेशी आंदोलन के 100वें वर्ष पर, वंदे मातरम आंदोलन के शताब्दी वर्ष पर कुछ तो संकल्प करें अपने मन में, और इतना ही संकल्प करें कि हम भारत को भारतीयता की तरफ ले जाने के लिए जीवन भर प्रयास करेंगे। सफल हो या ना हो ये दूसरी बात है, प्रयास हम करेंगे। क्योंकि कृष्ण ने हमें कहा है कि तुम चिंता मत करो, फल की चिंता तुम करने के अधिकारी नहीं हो, तुम काम करो, प्रयास करो, फल मिले ना मिले, मां फलेषु कदाचन। तो हम प्रयास करें, पूरी ईमानदारी से करें, कर्मठता से करें, निष्ठा से करें, तो शायद आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल में ये देश भारतीयता की तरफ लौट सकता है, समाज भारतीयता की तरफ लौट सकता है। और नहीं करेंगे तो जो पीढ़ी जवान हो रही है ना, ये आपकी आंखों के सामने ही इस देश को खड्डे में ले जाकर डालने वाली है, आपके देखते देखते। क्योंकि ये जो नई पीढ़ी आ रही है ना, इसको भारतीयता का संस्कार तो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़कर निकल रही है, तो संस्कार तो यूरोपियन है, तो वो भारत को तो पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। अगर जानते और पहचानते होते तो अपने दादाजी को पूछते, वुड यू बी माई वैलेंटाइन। वो तो ये कहते कि भाई हम तो रक्षाबंधन मनाएंगे हमारे कॉलेज में, हम ये वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे। अगर जानते बूझते समझते तो, अगर हमारी युवा पीढ़ी जानती बूझती समझती तो अब कॉलेजेस में फैशन परेड होने लगी है, यूनिवर्सिटीज में फैशन परेड होने लगी है, ये होता क्या? हमने अपने बच्चों को उन फैशन परेडों में पहले से ही शामिल करने का तय कर लिया है। छोटे छोटे नर्सरी स्कूलों में फैशन परेड होने लगी। यूरोप में शरीर का आनंद ही सब कुछ है, इसलिए शरीर और यौनिकता के आसपास सब कुछ घूमता है वहां पर। भारत में शरीर का आनंद कुछ भी नहीं है। तो हम तय करें जाना किधर है, और ये मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत सही समय है कि अब हम देश के बारे में चिंतन करें। चिंता कम करें, चिंतन ज्यादा करें। ज्यादा लोग चिंता से ग्रसित हैं, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। चिंता छोड़िए, चिंतन करिए, रास्ते निकलेंगे उसमें। तो आज भारत और यूरोप का चिंतन मैंने आपके बीच में इसलिए रखा कि हम तय करें हमें जाना किधर है। अगर हम भारत और भारतीयता की तरफ जाना चाहते हैं तो ये मान लें कि हर देश की सभ्यता उसकी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से तय होती है। भारत एक गर्म देश है या समशीतोष्ण जलवायु का देश है, तो यहाँ की सभ्यता में हर वो चीज होगी जो प्रकृति से संबंधित है। यूरोप ठंडा देश है, उस ठंडे देश की सभ्यता में जो कुछ भी होगा वो उनकी प्रकृति से जुड़ा हुआ होगा। अब वहां से कुछ आया है और हमने बिना सोचे समझे उसकी नकल कर लिया तो हमको ही नुकसान करेगा, उनको नहीं करेगा। आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, लातूर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना है तो बिना रिश्वत के संभव नहीं है। यहां से शुरू होती है लूट। जन्म हुआ, वहीं से भ्रष्टाचार शुरू।
आपको उसका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, वो घूस दीजिए, रिश्वत दीजिए, तभी मिलेगा। और जब मृत्यु होगी उसकी, तब डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी बिना रिश्वत के नहीं मिलेगा। तो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक जितनी क्रिया विधि आप करते हैं सब में लूट होती है, और यही लूट का पैसा विदेशी बैंकों में जमा होता है। और इसी पैसे का टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने कैलकुलेशन किया 258 लाख कोटि है 2006 तक। मैं उसमें जोड़ रहा हूं 2010 तक ये 300 लाख कोटि से ज्यादा हो गया। अब हमारे सामने आखिरी बात मैं आपसे रखना चाहता हूं कि क्या करें अब हम। अंग्रेजों ने लूटा, काले अंग्रेज लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया, काले अंग्रेज उसी को चला रहे हैं। हम क्या करें? तो दो रास्ते हैं अपने पास। एक रास्ता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? ये एक रास्ता है। जो हो रहा है अच्छा है, माने पुढ़ारी लूट रहे हैं तो अच्छा हो रहा है, आगे और लूटेंगे तो और अच्छा होगा। तुम क्यों चिंता कर रहे हो भाई, लूटने दो देश को। और ये बात को कहने के लिए श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं। ये तो श्री कृष्ण ने कहा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? देश लूट रहा है तो अच्छा हो रहा है, आगे लूटेगा और अच्छा होगा, तुम क्यों परेशान होते हो? ये तो श्री कृष्ण ने कहा। ये हमारे देश में कहने वाले बहुत लोग हैं। मुझे कहते हैं तुम क्यों परेशान होते हो? बाबा जी को बोलो क्यों परेशान हो रहे हैं? योग करें, प्राणायाम करें, आयुर्वेद को बढ़ाएं, फैलाएं। ये लूटने के लोगों को पकड़ने के लिए क्यों काम कर रहे हैं बाबा जी? मुझे कहते हैं, फोन बहुत आते हैं, पुजारियों के फोन बहुत आते हैं। वो कहते बाबा जी को मना कर दो, ये सब ना करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं करना, व्यवस्था परिवर्तन की बात ना करें। वो तो योग सिखाएं, प्राणायाम सिखाएं, बहुत अच्छा है, हम भी उनका सम्मान करते हैं, सारा देश करता है। ये भ्रष्टाचार की बात मत करें, ये मुझे कहते हैं। और मुझे सुनाते तुम क्यों परेशान हो, व्यर्थ चिंता क्यों करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। तब मैं उनसे पूछता हूं कि श्री कृष्ण ने ये कब कहा था, ये तो बताओ। कोई भी बात जो होती है उसका कोई संदर्भ होता है, कंटेक्स्ट होता है। कौन से संदर्भ में श्री कृष्ण ने ये कहा था? श्री कृष्ण ने ये तब कहा था जब अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार नहीं, अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना पड़ा, और श्री कृष्ण ने उसके लिए 18 अध्याय की गीता सुनाई। और युद्ध के मैदान में, ध्यान रखना, बेडरूम में नहीं, बेडरूम में नहीं, ड्राइंग रूम में नहीं, डाइनिंग रूम में नहीं, लिविंग रूम में नहीं, युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में गीता सुनाई है उन्होंने। माने गीता लड़त करने की पुस्तक है, ड्राइंग रूम में बैठने वाली और पढ़ने वाली पुस्तक नहीं है, क्रांति वाली पुस्तक है। और श्री कृष्ण अर्जुन को तैयार कर रहे हैं, बार बार उदाहरण दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। अर्जुन एक ही बात कह रहा है, मैं कैसे मारूं, ये सब मेरे भाई बांधव हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं ये तेरे भाई बांधव नहीं, ये अधर्मी है, विधर्मी है, इनको मारना तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है। और फिर एकदम से अर्जुन तैयार होता है, और अर्जुन तैयार होता है तो युद्ध लड़ता है। और युद्ध के मैदान में अर्जुन जब तीर चलाता है, बाण चलाता है, तो कौरव मर रहे हैं उससे। तब श्री कृष्ण ने कहा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा और भी अच्छा होगा। माने कौरव मर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, आगे और ज्यादा मरेंगे और अच्छा होगा। अर्जुन तू व्यर्थ चिंता मत कर, तू मार इनको, ये तेरा काम है। ये उस समय कहा श्री कृष्ण। अर्जुन ने उत्साह पैदा करने के, अर्जुन ने पुरुषार्थ पैदा करने के लिए श्री कृष्ण ने यह स्टेटमेंट दिया था। अब हमारे जो आज के लूटखोर पुढ़ारी हैं वो संदर्भ हटाकर ये बात हमको समझाते रहते हैं। और मैंने देखा है घरों में कैलेंडर टांग रखा है इसको, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा। कैलेंडर संदर्भ नहीं है उसमें, सीधे एक ही स्टेटमेंट है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा। हर आदमी कायर हो जाए, नपुंसक हो जाए, नकारा हो जाए,
उसके लिए ये कैलेंडर छपाया जा रहा है, घर घर में बांटा जा रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कैलेंडर का घर घर में पहुंचना। कोई भी अर्जुन ना बनने पाए, इसकी ही साजिश है ये कैलेंडर। और धर्म के नाम पर हो रहा है, ये ध्यान देना। और इसको बांटने वाले वही लोग हैं जो लूटने में पूरी ताकत से लगे हुए। वो नहीं चाहते कि ये लूट का सिस्टम बदले। तो हमारे सामने एक रास्ता तो ये है कि हम भी कायर हो जाएं, नपुंसक हो जाएं, नकारे लगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये तो एक रास्ता। और दूसरा रास्ता है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, मार, ये कौरव विधर्मी है, अधर्मी है, इनका नाश करना तेरा धर्म, तेरा कर्तव्य है ये। और तू सोचना छोड़, मेरे ऊपर छोड़, मैं सोचूंगा तेरे क्या होने वाला क्या नहीं, पहले इनको मार। तो दूसरा रास्ता ये है। अब हमको तो ये दूसरा रास्ता पसंद आया, जो श्री कृष्ण अर्जुन को उत्साह देने के लिए, पुरुषार्थ देने के लिए